क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने श्रीलंका के साथ खेला गया पहला टी20 मैच जीत लिया। कम स्कोर होने के बाद भी गब्बर की टीम ने 38 रन की बड़ी जीत हासिल की और इस जीत में पहले बैटिंग के दौरान सूर्य कुमार यादव, खुद गब्बर और सैमसन का रोल रहा, तो बाद में गेंदबाजी में भुवी की लीडरशिप में दीपक चाहर, युजवेंद्र चहल ने शानदार खेल दिखाया और टीम इंडिया को बड़ी जीत दिलाई। अब इतनी बड़ी जीत सीरीज में 1-0 से आगे होने के बाद भी कप्तान शिखर धवन खुश नहीं है। जी हाँ, गब्बर की इस नाराजगी की वजह कोई और नहीं है बल्कि पूरी तरह से नाकारे हो चुके हार्दिक पांड्या हैं। हालत तो यह है कि मैच के बाद शिखर धवन ने हार्दिक को सीधे सीधे साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया और कह दिया कि मुझे ऐसा खिलाड़ी अपनी टीम में चाहिए ही नहीं। अब हार्दिक ने इस मैच में खेल तो बेहद खराब दिखाया और ऊपर से ड्रामा भी कर लिया। जी हाँ, हार्दिक पांड्या का ये ड्रामा भी बचने में उनके काम नहीं आया। तो क्या कहा धवन ने, क्यों ड्रामा करने लगा हार्दिक पांड्या और अब आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो श्रीलंका दौरे पर भारत की सफलता की बात आएगी तो सूर्य कुमार यादव, दीपक चाहर और ईशान किशन जैसे नाम आएंगे और भारतीय टीम की अगर बर्बादी की बात आएगी तो हार्दिक पांड्या का नाम सबसे पहले आएगा। जी हाँ, हार्दिक पांड्या अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। जो कल तक देश के हीरो थे वो आज टीम में जगह बनाने के लिए, खुद को बचाने के लिए ड्रामों का सहारा लेने लगे हैं, खेल का नहीं। और ऐसा ही कुछ हुआ पहले टी20 मैच में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के मैदान में। तीनों ही वनडे मैचों में हार्दिक पांड्या बुरी तरह से फेल रहे, न बैटिंग में न बॉलिंग में और यहां तक कि फील्डिंग में भी हार्दिक पांड्या का मन नहीं दिखा। हार्दिक पांड्या कैच तक टपकाने लगे। अब यहाँ पहले टी20 मैच में उम्मीद थी कि पांड्या कुछ तूफानी करेंगे, लेकिन यहाँ तो पांड्या की बर्बादी का 2.0 ही दिखा। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के दौरान तब क्रीज पर आए जब टीम को उनकी सख्त जरूरत थी। स्कोर था 113 रन, कप्तान शिखर धवन आउट हो चुके थे, 15वां ओवर चल रहा था और यहाँ अगले 5 ओवर में ताबड़तोड़ बैटिंग कर स्कोर को 180 के पार ले जाने की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या पर थी। लेकिन हार्दिक पांड्या ने तो उल्टा टीम को दबाव में ला दिया और ऐसा लग रहा था कि जैसे हार्दिक को बैटिंग करनी आती ही नहीं है। पांड्या शॉट्स नहीं लगा पा रहे थे, बॉल को हिट नहीं कर पा रहे थे और अंत में 12 बॉल में सिर्फ 10 रन बनाकर ढेर हो गए और ढेर सारा दबाव टीम इंडिया के जो क्रीज पर खिलाड़ी थे उन पर डालकर चले गए। बारी गेंदबाजी की आई तो वहां भी हार्दिक ने एक बार फिर थोक के भाव रन लुटाए और यहां तक कि मैदान में एक बार फिर बेहद आसान सा कैच भी छोड़ दिया। अब इस आसान से कैच को देखकर तो यही लग रहा था कि पांड्या का मन खेल में है ही नहीं। जी हाँ, हार्दिक पांड्या अब खेल में मन ही नहीं लगा रहे, बस अपनी मॉडल पत्नी के साथ मॉडलिंग उनसे करवा लो, एडवर्टीजमेंट शूट करवा लो या फिर महंगी गाड़ियों में घूमने चल लो। यानी कि हार्दिक पांड्या को वही सब ड्रामा पसंद है और क्रिकेट तो अब बिल्कुल भी पसंद नहीं और ऐसा ही कुछ मैदान में दिखा। अब हार्दिक पांड्या की ड्रामेबाजी की हद देखिए। मैच शुरू होने से पहले जब दोनों देशों का नेशनल एंथम हुआ तो हार्दिक पांड्या श्रीलंका के नेशनल एंथम पर लिपसिंग करने लगे। अब गाने लगे इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हार्दिक क्या किसी को भी दूसरे देश का नेशनल एंथम याद होगा ऐसा माना ही नहीं जा सकता। बस हार्दिक को पता था कि कैमरा उन्हें देख रहा है, वो खेल में फिसड्डी दिखाने वाले हैं और श्रीलंका का नेशनल एंथम गाएंगे तो हर तरफ उनकी तारीफ हो जाएगी, लोग उन्हें हाथों हाथ लेंगे। अब कुछ लोगों ने हार्दिक की तारीफ भी की, लेकिन हार्दिक पांड्या को यहाँ पर दूसरे देश का नेशनल एंथम गाने के लिए नहीं चुना गया है बल्कि हार्दिक को खेलने के लिए चुना गया है। और अगर वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, टीम में नहीं रहना चाहते हैं तो बाहर हो जाएं खुद से या फिर उन्हें टीम से बाहर कर देना चाहिए और किसी प्रतिभाशाली दूसरे खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए क्योंकि कई खिलाड़ी इंतजार में हैं और कई खिलाड़ी इंतजार में ही अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। और यही सब कुछ मैच के बाद, जीत के बाद कप्तान शिखर धवन ने भी कहा। जी हाँ, शिखर धवन ने मैच के बाद भुवी की तारीफ की, सूर्य कुमार यादव की खुलकर तारीफ की और यहाँ तक की चहल के साथ कुणाल पांड्या और वरुण चक्रवर्ती की भी तारीफ की। और साथ ही साथ जब धवन से हार्दिक पांड्या के बारे में पूछा गया तो गब्बर ने कहा कि हाँ, अब हार्दिक को रन बनाने होंगे क्योंकि वो बड़ा खिलाड़ी रहा है और इतने लंबे समय तक बिना रन के नहीं चल सकता। जी हाँ, धवन ने यही कहा कि अब बिना रन के नहीं चलेगा, उनकी टीम में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और गब्बर ने कह दिया कि हार्दिक पांड्या को टीम से बाहर होना पड़ सकता है। यही नहीं, शिखर ने हार्दिक की गेंदबाजी पर भी सवाल उठाए और इशारों इशारों में कह दिया कि वो पूरी तरीके से फिट नहीं है, बस किसी के दबाव में उनसे बॉलिंग करा रहा हूं।
यानी कुल मिलाकर कप्तान शिखर धवन अब हार्दिक पांड्या से बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। पांड्या को टीम में नहीं चाहते हैं और अब पांड्या के लिए नेशनल एंथम वाला उनका ड्रामा भी काम नहीं आया और फाइनली हार्दिक पांड्या की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब वैसे तो दूसरे मैच में हार्दिक पांड्या को जरूर मौका मिलेगा, लेकिन वहां अगर पांड्या नहीं चले तो तीसरे मैच में हार्दिक का बाहर होना तय है। और अगर किसी के दबाव में, जी हां, किसी के दबाव में तीसरे मैच में भी पांड्या को खिलाया जाता है और वहां भी हार्दिक फेल होते हैं तो फिर हार्दिक पांड्या के लिए टीम इंडिया के दरवाजे बंद हो जाएंगे। यहां तक कि T20 वर्ल्ड कप में भी हार्दिक पांड्या को जगह नहीं मिलेगी, जो कि पांड्या के लिए बड़ा झटका होगा, बड़ा सबक होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने वैसे भी टीम इंडिया में अपने स्पॉट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। हार्दिक को लगता है कि उनकी जगह तो पक्की है, वो खेलें ना खेलें, ड्रामा करें या कुछ भी करें, और इसीलिए तो हार्दिक पांड्या पहले करण जौहर के शो में जाकर गंदगी बकते हैं और फिर मैदान में ऐसा घटिया खेल और ड्रामा करने लगते हैं। ऐसे में हार्दिक को सबक जरूर है, ये सबक कोई और नहीं बल्कि शिखर धवन यानी कि गब्बर ही दे सकते हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई पांड्या को टीम से बाहर कर देना चाहिए? सबक जरूरी है क्या हार्दिक पांड्या के लिए? और गब्बर से आप कितना सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो किसी भी खेल में हार जीत लगी रहती है, लेकिन लगता है कि लंका की टीम ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में मिली हार को बहुत ज्यादा दिल पर ले लिया और इसीलिए तो खिलाड़ी दो गुटों में बंटकर ड्रेसिंग रूम में भिड़ गए। मैदान में कोच और कप्तान एक दूसरे को भरपूर गालियां देने लगे और सीधे सीधे एक दूसरे के कॉलर तक हाथ पहुंच गया। और ऐसा ही कुछ वर्ल्ड कप 2019 में भारत के हाथों करारी हार मिलने के बाद पाकिस्तान की टीम में हुआ था और इधर लंका ने उसी बात को दोहरा दिया। असल में इस मैच में श्रीलंका की टीम ने काफी अच्छा खेल दिखाया। पहले बल्लेबाजी अच्छी करते हुए 275 रन का स्कोर बनाया, तो फिर बॉलिंग में भी लंका ने काफी अच्छा खेल दिखाया और टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को ज्यादा जमने नहीं दिया। अब लंका के कोच मिकी आर्थर को लग रहा था कि वो इस मैच को आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन दीपक चाहर और भुवनेश्वर कुमार ने मैच को भारत के पक्ष में मोड़ दिया, लंका से छीन लिया। अब भारत इस मैच में जीता जरूर, लेकिन श्रीलंका की टीम ने भी काफी अच्छा खेल दिखाया, मगर कोच आर्थर को तो हर हाल में जीत चाहिए थी और मैच खत्म होते ही तुरंत कोच मिकी आर्थर मैदान में ही कप्तान दाशुन शनाका के पास पहुंचे और कप्तान को भद्दी गालियां देने लगे। जी हां, कोच मिकी आर्थर अपने ही कप्तान शनाका से बेहद गंदी लैंग्वेज में ऊंची आवाज में बात कर रहे थे और कप्तान को बेहद गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे शनाका किसी नेशनल टीम के कप्तान नहीं है बल्कि मिकी आर्थर के घर के नौकर हैं। काफी देर तक कप्तान शनाका कोच की बातों को सुनते रहे, लेकिन जब मिकी आर्थर की बदतमीजी हद से पार हो गई, मिकी आर्थर की बदतमीजी रुकी नहीं, तो शनाका ने भी तीखा जवाब दिया और मिकी आर्थर को बाउंड्री का रास्ता दिखा दिया। साफ देखा जा सकता था कि लंका के कप्तान दाशुन शनाका ने मिकी आर्थर को बाउंड्री से बाहर जाने को कह दिया और साफ साफ बता दिया कि मैदान में कप्तान वो हैं और मैदान में उनकी ही चलेगी, कोच की नहीं चलेगी। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।